नमस्कार। फाइनली नीट काउंसलिंग में सेकेंड राउंड की कुछ डेट्स यहाँ पर आ गई हैं। आप लोग देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका कब से कब तक चलेगा। देखिए 21 अगस्त से लेकर 26 अगस्त को दोपहर 12 बजे तक आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा। दोस्तों सेकेंड राउंड से रिलेटेड आपको इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं, जिससे कि दोस्तों आपको कम मार्क्स पर कम रैंक पर भी यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से आपको चॉइस फिलिंग करना होगा, क्योंकि अगर आप सेकंड राउंड में जा रहे हैं तो हो सकता है आपको फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिला, इसीलिए तो आप सेकंड राउंड में जा रहे हैं। या कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनको फर्स्ट राउंड में मिल गया लेकिन वो संतुष्ट नहीं है, अब वो सीट को छोड़कर सेकंड राउंड में जा रहे हैं। या ऐसे स्टूडेंट जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया लेकिन वो अपग्रेडेशन कर रहे हैं, यानी कि उससे बेटर कॉलेज चाहते हैं कि मिल जाए। तो पूरी अपडेट बताऊंगा आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए आप सभी। उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, सबके पास शेयर कर दें, सबके पास जानकारी पहुंच जाए। वीडियो में एक कमेंट के पास नीचे एक ऑप्शन है हाइप, तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कर दें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें, हर लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, तो सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर देख लीजिए रजिस्ट्रेशन का फीस पेमेंट का टाइम कितना है, 26 अगस्त 2025 को 3 बजे तक। चॉइस फिलिंग कब करेंगे, तो यहाँ पर आपको राउंड 2 की चॉइस फिलिंग जो है वो 22 तारीख से, देख सकते हैं 22 तारीख से 26 तारीख को रात में 11:55 तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस को लॉक कब से कब तक करेंगे, तो 26 अगस्त को 4 बजे से शाम 4 बजे से रात 11:55 तक आप अपनी चॉइस फिलिंग को जो लॉक कर सकते हैं, यानी कि आप जो भी प्रेफरेंस अपना फिल करेंगे उस चॉइस को लॉक कर सकते हैं। बात करें सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट कब आएगा, तो देख सकते हैं 29 अगस्त को सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा ये आपका। और जो भी कॉलेज आपको अलॉट होंगे वहाँ पर आपको 30 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक इंस्टीट्यूट में आपको रिपोर्ट करना होगा। अब बताता हूं आपको सेकेंड राउंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों सेकेंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन आपको एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in की वेबसाइट से करना है। पहले तो आप पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप कमेंट करना। देखिए सेकेंड राउंड बहुत ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर उन सभी छात्रों को चांस मिल सकता है जो अपनी चॉइस फिलिंग बहुत ध्यान से करेंगे, क्योंकि चॉइस फिलिंग ही मेन है कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होगा। तो ध्यान से सुनिए। राउंड 1 में अगर आप जो भी सीट मिली उसको छोड़ना चाहते हैं तो देख सकते हैं हु डिजायर टू लीव देयर राउंड 1 रिपोर्टेड सीट। जिसको राउंड 1 में जो सीट मिली उसको अगर छोड़ना चाहते हैं तो आपके पास समय दिया गया है 21 तारीख को सुबह, आज यानी कि आज सुबह 11 बजे से और 25 को शाम 5 बजे तक बिना सिक्योरिटी डिपॉजिट के जब्ती के, यानी कि जो आपकी सिक्योरिटी मनी है बिना उसकी जब्ती के आप जो है रिजिग्नेशन लेटर दे सकते हैं। और ये आपको कॉलेज में स्वयं जाकर देना होगा। देख लीजिए यहाँ पर इस नोटिस में लाइन लिखी हुई है, कैंडिडेट्स विल हैव टू रिपोर्ट फिजिकली, यानी कि आपको खुद जाना होगा एट द अलॉटेड कॉलेज टू रिजाइन देयर सीट, अपनी सीट का रिजिग्नेशन लेटर देने के लिए। और रिजिग्नेशन लेटर जो वो ऑनलाइन निकलवाएंगे, आप देख सकते हैं एक और लाइन लिखी है, रिजिग्नेशन लेटर इज जनरेटेड ऑनलाइन, कैंडिडेट आर एडवाइज टू एंश्योर दैट रिजिग्नेशन लेटर इज जनरेटेड ऑनलाइन। तो ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि जो एमसीसी का पोर्टल है उस पर प्रोवाइड कराया गया है। अब आप सुनिए, जिस प्रकार से फर्स्ट राउंड में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू इन सभी छात्रों को देखिए एमबीबीएस और बीडीएस की सीटें अलॉट हुई हैं, आपको भी सेकेंड राउंड में उसी प्रकार से एक सीट मिल सकती है। कुछ मिस्टेक हैं जो आपको नहीं करनी है, चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहली मिस्टेक आपको क्या नहीं करनी है, नंबर एक पर आपको क्या मिस्टेक नहीं करनी, ध्यान से सुनिए आप। जब आप सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको कोई भी कॉलेज ऐसे ही नहीं फिल कर देना है। सबसे पहली बात, जो राउंड 1 में आप कॉलेज फिल कर चुके थे और वो आपको अलॉट नहीं हुआ है, तो राउंड 2 में आप उस कॉलेज को नहीं फिल करेंगे, आपको न्यू कॉलेज फिल करना है। और एक बार अच्छे से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट तैयार कर लीजिए कि हाँ मुझे यही कॉलेज फिल करने हैं। अपनी रैंक भी एक बार देख लेना, जैसे कि अगर आप यूपी से हैं तो यूपी की नीट रैंक लिस्ट आप देख लेना, उसके बाद ही अपनी फिल करना कि किस प्रकार से आपके कितनी रैंक पर आपको कौन सा कॉलेज बेस्ट कॉलेज आपको मिल सकता है। ठीक है। अब दूसरी गलती क्या नहीं करनी है, कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो आपको लगता है कि वो आपको नहीं मिलेंगे लेकिन आप उसको नंबर 1 पर ही जो है फिल कर देते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आप ऐसे अपनी रैंक देखिए, उसके अकॉर्डिंग आप कॉलेज फिल कीजिए जिसके ज़्यादा चांसेस हों, जो कॉलेज आपको अलॉट हो सकता है। ठीक है।
इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी चॉइस फिलिंग से पहले एक अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बना लीजिए कि मुझे इन कॉलेज को सबसे पहले फिल करना होगा। जितने मन हो आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज फिल कीजिए। आपको आपके प्रेफरेंस के आधार पर ही जो भी आप चॉइस में फिल करेंगे अपने कॉलेजेस, उन्हीं के आधार पर आपको एक कॉलेज अलॉट होगा। बस आपकी रैंक उनके अंतर्गत आनी चाहिए। यहाँ पर मैं चलिए आपको बता देता हूँ कि राउंड 1 की जो कट ऑफ रही थी, जिसमें MBBS और BDS यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज BSc नर्सिंग, ये सब गवर्नमेंट कॉलेज स्टूडेंट्स को अलॉट हुए हैं। तो राउंड 2 में कितना डिफरेंस आएगा कट ऑफ में कि कैटेगरी वाइज जनरल, OBC, EWS, SC और ST, इन सभी कैटेगरी में कितने मार्क्स पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, कितने अंक पर। क्या 300, 350, 400, 450 अंक वाले छात्रों को मौका मिलेगा? तो चलिए आपको दिखाता हूँ। दोस्तों सबसे पहले जनरल कैटेगरी में राउंड 1 में 21,190 पर गवर्नमेंट कॉलेज मिला है राउंड 1 में। तो राउंड 2 में आपके चांसेस हैं कि 22,000 रैंक से लेकर, के का मतलब 1000 होता है, ठीक है, 22,000 रैंक से लेकर ये आपका 27,000 रैंक तक दोस्तों पूरे चांसेस रहेंगे कि राउंड 2 में आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाए। ठीक है, तो आपको अच्छे से चॉइस फिलिंग करनी है। अभी मैं ये बताऊंगा आपको कि राउंड 2 के बाद राउंड 3 में कौन कौन से लोग जा सकते हैं। जिस प्रकार से आप राउंड 1 के बाद राउंड 2 में तो आ गए, लेकिन राउंड 2 से राउंड 3 में सभी लोग नहीं जा सकते हैं। कौन कौन से लोग राउंड 3 में जा सकते हैं मैं भी आपको बताऊंगा, तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें। पहले कट ऑफ देख लेते हैं क्या एक्सपेक्टेड रह सकती है। OBC में 21,452 पर मिला है राउंड 1 में कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज। और अब आप सभी को राउंड 2 में OBC कैटेगरी से ही यहाँ पर दोस्तों आप मान के चलिए कि 24 या 22,000 रैंक से लेकर के ये आपका 28 या 29,000 रैंक तक राउंड 2 में गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि दोस्तों बहुत सीटें यहाँ पर राउंड 1 में नहीं फिल हुई, कुछ लोग राउंड 1 में अपनी सीट छोड़ देते हैं, तो वो सीट खाली रह जाएगी और वो हो सकता है राउंड 2 में अगर जुड़ गई तो कम अंक वाले, कम रैंक वाले छात्रों को चांस मिल जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं ऐसे छात्र जो EWS कैटेगरी से हैं। तो EWS कैटेगरी में आप सभी को राउंड 1 में पता है कि 25,599 इतनी रैंक पर गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ। अब यही आपका दोस्तों आप मान के चलिए राउंड 2 में 26,000 से लेकर 30,000 रैंक तक राउंड 2 में आपके चांसेस बढ़ जाएंगे सबसे ज़्यादा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो सकता है। अब बात कर लेते हैं SC कैटेगरी में। तो 1,10,389 रैंक पर मिला है राउंड 1 में। तो राउंड 2 में कितनी रैंक तक मिल सकता है? तो आप मान के चलिए कि 1,10,389, इसके बाद मान लीजिए 1,11,000 रैंक से 1,11,000 रैंक से लेकर ये आपका दोस्तों 1,40,000 रैंक तक SC कैटेगरी में राउंड 2 में गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। ST कैटेगरी में अगर हम बात कर लेते हैं तो ST कैटेगरी में आप सभी को ये तो पता ही होगा कि राउंड 1 में कितने पर मिला है, 1,45,625 रैंक पर कॉलेज अलॉट हुआ। अब यही कॉलेज आप सभी को राउंड 2 में दोस्तों ये 1,70,000 रैंक तक अलॉट होने की पूरी संभावना है। यह चीज़ आप समझ गए होंगे। अब आपको मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ कि राउंड 2 में, राउंड 3 में आप कब जा सकते हैं। राउंड 2 में अगर आपको MBBS कॉलेज अलॉट हो गया तो आप राउंड 3 में अब नहीं जा सकते हैं। और राउंड 2 में मान लीजिए आपको BDS मिला यानी कि डेंटल, तो आप राउंड 3 में MBBS के लिए जा सकते हैं। यानी कि डेंटल मिला और मेडिकल के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको MBBS मिला है तो राउंड 3 में आप नहीं जा सकते हैं। ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर आपका कोई भी प्रश्न है, कुछ भी आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी, रिप्लाई कर दिया जाएगा। फिलहाल आप सभी कमेंट में बताएं आपकी कितनी रैंक है, आप किस स्टेट से हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें सबके पास, क्योंकि इस बार कम नंबर वाले छात्रों को भी चांस मिल सकता है। क्योंकि अगर MBBS सीट इंक्रीज हुई तो कम नंबर और कम रैंक वालों को भी सबसे ज़्यादा चांसेस मिल जाएगा। तो जल्दी से आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी अपडेट सबसे पहले यहाँ पर आपको मिलती है। वीडियो को हाइप कर दें। धन्यवाद।